नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी की लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज के समय में जो पति पत्नी के बीच में विवाद होता है, उस विवाद के बाद सीधे स्टार्ट होती है कानूनी प्रक्रिया। और इस कानूनी प्रक्रिया के बाद जो लोग अपने आप को ये समझते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है, तो आज मैं उनकी आंखें खोल दूंगा कि उनकी पत्नी उनसे प्रेम नहीं करती है। और अगर करती तो ये नौबत ना आती। इस स्टेज पर आप खड़े हैं, उस स्टेज पर कभी आने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी ने मुकदमा कर दिया है और आप उसको फिर भी लाना चाहते हैं, घर में परिवार में बसाना चाहते हैं और आपको प्रेम है उस महिला से, तो आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसी महिला, जो महिला आपसे प्रेम नहीं करती है, तो आप उस महिला से भी प्रेम मत करिए। वो पत्नी आपकी पत्नी तब तक है जब तक आपके दायरे में है, जब तक आप उसको पतिव्रता नारी समझते हैं। जब वो महिला अपने आप को छोड़कर वो मुकदमों पर ज्यादा ध्यान दे रही है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपसे वो प्रेम करती ही नहीं है। अगर वो करती तो आपको कभी न दुख देती न तकलीफ, खुद झेल जाती, लेकिन आपको नहीं देती। ये नियम है। आप मेरे अनुसार ना मानकर आप अपने परिवार में देख लीजिए, आपकी माता है, आपकी बहन है या फिर आपकी दादी, कोई भी हो, उन्होंने कभी भी अपने पति को कभी दुख नहीं दिया होगा। उन्होंने दुख झेला होगा। उन्होंने, हो सकता है कि आपके पिता ने, आपकी दादी ने आपके दादा और आपके पिता की डांट भी सुनी हो, मार भी सुनी हो, मार भी मतलब सही हो, और ताने जो सब कुछ कहा सुना होगा, सुना है, लेकिन आप आज तक उन्होंने कभी मुकदमा नहीं किया। और वो अपने परिवार को हर प्रकार से चला रही हैं और हर प्रकार से अपने परिवार को संजो के रख रही हैं कि मेरा परिवार है, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा सब कुछ है। लेकिन वो महिला, जिस महिला ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया है, वो महिला आपके बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। वो सिर्फ ये सोच रही है कि मुझे इसे किस तरीके से नीचा दिखाना है, किस तरीके से मैं इसको दंडित कर सकती हूँ, किस तरीके से मैं इसको अपमानित कर सकती हूँ, किस तरीके से मैं इसको जलील कर सकती हूँ। बस यही उसका उद्देश्य है और इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। जिस महिला ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया, आप समझ जाइए कि वो आपसे बिल्कुल प्रेम नहीं करती है। और बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो महिला के मुकदमा करने के बाद उसको बस बस वो महिला ही याद आती है कि बस मुझे ये पत्नी मिल जाए, मुझे मेरे घर आ जाए, मेरा घर बसा ले, किसी भी तरीके से मेरे घर में आकर रह ले। लेकिन वो रहती नहीं है। वो रहने के लिए उसने काम ही नहीं किए। उसने जो मुकदमे किए हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में खड़ा करने के लिए किए हैं ताकि आप अपने आप को जीवन समाप्त कर सकते हैं, आप सुसाइड कर सकें। ये शब्द हो सकता है कड़वा हो आपके लिए, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जब आपके ऊपर ये मुकदमे करें तो आप खुद अपने जहन में एक बार झांक कर देखिए कि आपको कितनी पीड़ा हो रही होगी। तो जिस महिला ने इतनी पीड़ा आपको दी है, इतना दुख दर्द आपको दे रहा है, तो वो समझ कर देखिए आपसे क्या प्रेम करती है। वो नहीं, वो प्रेम नहीं कर रही है आपको, वो सिर्फ और सिर्फ आपको वही कर रही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं इस चीज के लिए। तो ऐसी महिला जो आपको प्रेम नहीं कर रही है और आप उसको कह रहे हैं मेरी पसंदीदा औरत है, मेरी पसंदीदा पत्नी है, आपकी पसंदीदा हो सकती है, मैं मान सकता हूं उसके लिए कि आपकी पसंदीदा महिला है, वो पसंदीदा आपकी पत्नी है, लेकिन आप उसके पसंदीदा नहीं हो। क्योंकि पसंदीदा इंसान को कोई दुख नहीं पहुंचाता है। वो खुद दुख अपने ऊपर झेल सकता है, अपने ऊपर सब कुछ प्रताड़ना पीड़ा झेल सकता है, लेकिन आपको दुख नहीं पहुंचाएगा। तो आज ही इस चीज के लिए जो लोग अपने आप को, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मेरी पत्नी है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, सर मैं जीना नहीं चाहता उसके बिना, और ऐसी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, वीडियोस आती हैं कि सर मैं अपने पत्नी को बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं क्या करूं सर, मैं जीवन अपना मतलब लग ही नहीं रहा कि मुझे जीऊं, क्योंकि बस ये लगता है कि बस दिमाग मेरा कि मैं खत्म कर लूं अपने आप को। तो आप गलत हैं। आप गलत सोच रहे हैं कि मैं खत्म कर लूं अपने आप के लिए। आप उस महिला के लिए जो आपसे कोई जुड़ाव रखती ही नहीं है, उस महिला के लिए आप अपने जीवन त्याग करना चाहते हैं। जो महिला आपको मतलब सुरक्षित देखना ही नहीं चाहती है, जो आपको सुखी देखना ही नहीं चाहती है, उस महिला के लिए आप मरना चाहते हैं, आप गलत हैं। आप इतना ध्यान रखिए कि प्रेम दोनों तरफ से होता है, चाहे पत्नी हो या पति हो। पति या पत्नी के दोनों के बीच में जब प्रेम, पारस्परिक प्रेम नहीं है, तो वो रिश्ता टूटना ही टूटना है, खराब होना ही होना है। और आजकल महिलाएं जो है वो क्या करती हैं कि रिश्ता, मतलब जिसको अपना परिवार नहीं बसाना है, जिसको अपना घर परिवार मतलब नहीं सोचना उसके बारे में, वो सामाजिक डर से या अपने परिवार के डर से, मतलब माता पिता के डर से, वो क्या करती है कि वो झूठी कहानी अपने ससुराल की बताई अपने मायके में जाकर, और उसके आधार पर वो मुकदमे लगाना शुरू कर देती है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है और इसी के आधार पर फिर महिलाएं जो है वो फैसला करती हैं और फैसला के नाम पर मोटी रकम मांगते हैं। ये नियम बना रखा है क्योंकि उनको ही पता है कि मुकदमा यानी कि एक
तेज धार वाली तलवार जो कि अपने पति और पति के परिवार वालों के सर पर उसको चलाई जा रही है। तो जो तेज धार वाली तलवार जब चलाई जाएगी तो मतलब मुलाजिम है कि सर तो कटना ही कटना है। तो जब सर कटना है तो सर कटेगा, जिसका सर कटेगा तो वो क्या कटने से बचाने के लिए क्या करेगा, पैसा देगा, यानी कि मोटी रकम देगा। जितनी मनमानी मांगोगे उतनी रकम देगा। यही एक कारण है जिसका महिला जो है वो दुरुपयोग करती कानून का और वो मुकदमे लगा रही हैं। और जो महिला मुकदमे जिसने मुकदमा लगा दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके साथ प्रताड़ना हुई है, आप सही हो सकती हैं 1%, लेकिन 99% महिला आजकल झूठे मुकदमे दर्ज करा रही हैं। और जो मुकदमे झूठे दर्ज करवा रही है ना, वो इसीलिए दर्ज करवा रही हैं कि जब तलवार दूसरे गर्दन में कटेगी ना तो फिर पैसा ज्यादा मिलेगा और फिर उसको कहीं और सेटलमेंट हो जाएगा। ये इस तरीके का आज के टाइम में स्कैम बना रखा है, धंधा बना रखा है कि मुकदमा लगाओ और पैसा लूटो। ये आपको इस तरह की चीजें नहीं करनी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं, इस भ्रम में है कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है, तो आज ही भूल जाइए इस प्रेम को। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं, ये स्कैमिंग है, ब्लैकमेलिंग है, जो कि आपसे आज ना तो कल इस तरीके की चीजें ऐंठी जा रही हैं, पैसा निकाला जा रहा है आपसे। आप सोचकर देखिए, जिस पत्नी को आपके साथ रहना होगा, क्या वो मेंटेनेंस मांगेगी आपसे? मुकदमे लगाएगी आपके ऊपर? वो जिस तरीके से, जैसे भी वो एक ही शब्द कहेगी, जैसे चाहे तुम मुझे रखो लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो कभी भी आपके सामने कोई शर्त नहीं लगाएगी कि भाई कंडीशन है मेरी, ये ऐसा होगा वैसा होगा। कोई कंडीशन नहीं होगा। जैसा है, मैंने अब आपको वर चुना है, मेरा पति है, पति परमेश्वर है आप, जैसे भी हैं आप, मैं आपके साथ रहूंगी। बस मेरा एक ही सिद्धांत है और कुछ नहीं है। लेकिन आजकल की महिलाएं सीधे जाती हैं कोर्ट में, मुकदमा लगाती हैं, मेंटेनेंस चाहिए मुझे, बस मुझे कुछ नहीं रहना इसके साथ में। कोर्ट में मना भी करती हैं कि मुझे रहना नहीं है इसके साथ में, लेकिन मुझे मेंटेनेंस चाहिए। तो आप समझ जाइए कि जिस महिला के, जिस पत्नी के प्रेम में आप अंधे हो रहे हैं ना, वो महिला उस प्रेम लायक है ही नहीं। आपकी पसंदीदा स्त्री है वो, लेकिन आप उसके पसंदीदा मर्द नहीं हो। आप समझिए इस बात के लिए। अगर आप इस चीज के भ्रम से आप बाहर निकल जाएंगे, आपके अंदर लड़ने की ताकत आ जाएगी, आप लड़ने के लिए सक्षम हो पाएंगे। लेकिन नहीं, जब तक आपके अंदर मोह रहेगा, प्रेम रहेगा, तब तक आप नहीं लड़ पाओगे और बार बार यही ख्याल आएंगे कि मैं उसके लिए मर जाऊं। और यही गलतियां आजकल पुरुष बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मैं इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मेरे सामने चीजें सामने आती हैं तो मैं समझता हूं कि वाकई कहीं ना कहीं इतनी पीड़ा है जिस पीड़ा को वो सहन करने में सक्षम नहीं है। और इसी वजह से वो व्यक्ति जो है वो अपने आप को जीवन त्यागना चाहता है। जीवन बहुत ही अनमोल चीज है, आसानी से जीवन आपको नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए इस जीवन को परोपकार में लगाइए, जीवन ठीक करिए, बेकार मत करिए। और ये बेवकूफ महिलाओं की वजह से आप अपना जीवन खत्म कर लें, ये आपकी महा बेवकूफी होगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो महिला आपसे प्रेम नहीं करती है, आपके वो मुकदमा कर रखें। अकेले जीवन जीने का एक नियम बनाइए कि बस मुझे अकेले जीवन जीना है। शादी करी है, शादी चलेगी, अच्छी बात है, नहीं चल रही है तो अकेला जीवन जीने का आप वो बनाइए, मतलब नियम बनाइए जिसमें कि आप अकेले जी सकें। अगर आपको आदत नहीं है तो बनाइए, वरना अकेले वरना पत्नी के साथ में रहोगे या फिर किस तरीके से जो मुकदमा कर रही है वो आप उसको बुलाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपके वो बड़े मुकदमा कोई आ जाए या फिर आपके साथ में कोई बड़ी घटना घटित हो जाए। इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं, सचेत कर रहा हूं कि जो पुरुष अंधे हैं पत्नी प्रेम में, वो अपने आंखों को खोलें और जीवन जीने की एक नई राह देखें। तो बस मैं इतना कह जाऊंगा। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इसी का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, इसी वीडियो नीचे आप उसको क्लिक करके उसको देख सकते हैं और आगे जानकारी ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कह जाऊंगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।